किसकी शादी थी और कैसे ये सारा वकूआ हुआ? बच्ची को एक फायर ये गर्दन के नीचे सीने में गर्दन के नीचे लगा और पीछे से निकल गया। गोली लगी। जब भाग के हम अंदर गए हैं उस टाइम देखा है कि हमारी बेटी जो है वो नीचे जो है वो गिरी पड़ी है। वहाँ पे मजीद और भी लोग थे। मेरी वालदा को भी एक गोली छूटते हुए जो है ना वो गुजरी है बाजू पे। डॉक्टर्स ने 15 पे जैसे ही कॉल किया है, जो हमारे तायाजात हमारे भाई साथ थे वो पीछे से सारे फरार हो गए। आप ये समझ रहे हैं कि इसको हादसाती मौत करार दे दिया जाएगा या कत्ल में आएगा? चीज़ ही ऐसी है कि जिसके बंदे में हाथ में होती है उसका दिमाग भी 7वें आसमान पे जो है ना वो होता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। शादी की खुशियां सफ़े मातम में बदल जाती हैं। सफ़े मातम में बदलने वाले कौन लोग हैं? अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। किसकी शादी थी और कैसे ये सारा वकूआ हुआ? हम जो है वो अपने तायाजात भाई के बेटे की शादी पे जो है ना वो हम वहाँ पे गए हुए थे। रिजवान गार्डन के मुर्गी खाना स्टॉप है जो कि पहले मशहूर हुआ करता था। मनावा जो है वो एरिया जो है वो लगता है। वहाँ पे मेहंदी की रस्म पे जो है ना वो हम गए हुए थे। वहाँ पे खाना शाना मतलब खाने शाने से पहले ही डिफरेंट इंटरवल 2 इंटरवल्स में जो है वो फायरिंग होती है। पहला जो है वो खाने से पहले कहीं एरिया से दूर, क्योंकि खुले एरिया में जो है वो टेंट वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पे जो मेरे तायजाद भाई का बेटा है जिसका जो कि मुलजिम भी है और पुलिस की इस टाइम हिरासत में भी है, अकबर उर्फ बिल्ला, वो एक बंदे को जो है वो लेके आता है, गुलाम साबर उर्फ मोछा, वो वहाँ पे जो है वो लेके आता है। और वहाँ पे जो है ना वो फायरिंग का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है उसकी बेसिकली एक रेंज जो है वो नज़र आ रही होती है, हमें नज़र आ रहा होता है कहाँ पे खड़ा है, और हम जो है वो टेंटों के बाहर वहाँ पे खड़े थे। उसकी डायरेक्शन को, उसकी जो गन, उसकी डायरेक्शन को देखते हुए जो बाहर हज़रात थे वो नीचे को झुकते हैं और अंदर से जो है वो शोर की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसने रोका नहीं उस टाइम जब मर्दों की तरफ फायर की? सर बेसिकली जैसे ये देखें, ये इंस्टेंट, यानी कि ये सारा इंस्टेंट जो है वो हुआ है। कैसे कि एक डायरेक्शन हम जो है वो झुके हैं, अंदरों से अंदर जो है वो शोर की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और अंदर से ये गोली लगी। जब भाग के हम अंदर गए हैं उस टाइम देखा कि हमारी बेटी जो है वो नीचे जो है वो गिरी पड़ी है। सब कुछ जो है वो ज़हन से निकल गया और वही हमने अपनी बेटी को अपनी मदद आपके साथ उठाया। बच्ची खून में लथपथ है। साथ ही गुरकी हॉस्पिटल लेके गए हैं। गुरकी हॉस्पिटल डॉक्टर ने अपना जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया है। कोई 10-15-20 जो है वो टोटल डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन बच्ची जो है ना वो जामबंद ना हो सकी और जो है वो डेथ हो गई। लेकिन हमें लगता है कि वो एट दी स्पॉट बच्ची की जो है ना वो तकरीबन डेथ हो चुकी थी। बच्ची को सर 2 फायर लगे हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची को एक फायर ये गर्दन के नीचे सीने में गर्दन के नीचे लगा और पीछे से निकल गया, और दूसरा जो है वो फायर बच्ची के जो है ना वो घुटने में लगा, और वो जब पोस्टमार्टम करवाया गया उसमें से निकला है। और जो क्रॉस चीरता हुआ पीछे से निकला है वो जो टीम है, फोरेंसिक टीम है, उन्हें जो है वो कलेक्ट करवाया। उन्होंने वहाँ पे कलेक्ट किया और बाकायदा जो टेंटों में जो सुराख थे गोलियों के, वो 5 गोलियों के सुराख थे जो कि टेंट लगे हुए थे। उसमें से उन्होंने अपनी जो है वो भी अपनी जो है ना उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। तो बाकी वहाँ पे मजीद और भी लोग थे। इस बच्ची कोई निशाना तो नहीं बनाया जाना था? कोई ऐसा तो नहीं? सर वहाँ पे उसी टेबल पे जो है ना वो मेरी वालदा भी मौजूद थी। ठीक है, मेरी वालदा को भी एक गोली छूटते हुए जो है ना वो गुजरी है बाजू पे, और एक गोली जो है ना वो उनके दुपट्टे में बेसिकली 2 सुराख हैं। इट्स मीन के एक गोली उनके जो है ना वो दुपट्टे को चीरती हुई भी गुजरी है। इट्स मीन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 5 गोलियाँ टेंट में जो है ना वो वहाँ पे सुराख उसके पाए गए हैं। और बच्ची की एज कितनी जिसको फायर लगा? बच्ची की एज सर 16 ईयर बच्ची की एज थी और मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हुए थे, और बच्ची ने A ग्रेड के साथ जो है ना वो एग्ज़ाम पास किया है, और उसकी जो विश थी वो डॉक्टर बनने की भी थी। और इवन के उन्होंने अपना पहले ही वो जो पंजाब कॉलेज से अपना प्रॉस्पेक्टस वगैरह लेके आते हैं, वो दाखिला फॉर्म वगैरह वो पहले ही रेडी थे इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें पता था कि नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैंने वहाँ पे एडमिशन लेना और आगे जो है ना अपना जो डॉक्टरी की तरफ जो सफ़र है उसको जो है ना वो मैंने कंटिन्यू रखना है। लेकिन उससे पहले ये सारी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। तो सर ये देखना एकदम शादी का माहौल है, खुशियों वाला घर है, तो अभी शादी रोक दी गई है क्या उसका? सर डेफिनेट देखें, अब वहाँ पे एक कत्ल हो जाता है तो वो सारे फ़रार हो गए। इवन के वो जब हॉस्पिटल
लेके गए हैं। जैसे ही 15 पे डॉक्टर्स ने कॉल की है, देखिए हमारा तो बेसिकली एक इंसिडेंट ऐसा था कि हमें किसी किस्म की कोई होश ही नहीं रही है। हमारी पूरी कोशिशें ये थी कि किसी तरह बच्ची को बचाया जा सके। तो हम जो है वहाँ पे हॉस्पिटल जब बच्ची को लेके गए, डॉक्टर्स ने 15 पे जैसे ही कॉल किया, जो हमारे तायाजात हमारे भाई साथ थे वो पीछे से सारे फ़रार हो गए। और वहाँ पे जैसे ही मौके पे फिर डीएसपी साहब आए हैं तो फिर वह जो है वहाँ पे रेड शुरू हुई है। और जो दूल्हे की वालदा हैं या अकबर उर्फ बिल्ला, यानी कि वो दूल्हे का बड़ा भाई है, उसकी वालदा है, उनको जो है वो हिरासत में लिया गया। और दूल्हे का जो फादर है अकरम उर्फ बोला, ये सुबह जो है ना 5 बजे के करीब ये फिर ये SHO साहब के सामने जो है वो पेश हुआ है और वहाँ पे जो है ना ये फिर गिरफ़्तार हुआ है। इतराफ़ कर लिया इसने? जी सर, जो गुलाम साबर उर्फ मोचा है, जो कि मरकज़ी मुलजिम है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज़, मतलब अभी कंप्लीट तफ्तीश जो है वो अभी नहीं हुई है, जुडिशल रिमांड पे हैं और ना ही अभी नहीं जो है वो पुलिस ने कोई क्लियर कट हमें जो है ना वो अभी इस बारे में बताया है कि इसने क्या इतराफ़ किया है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इसको हादसाती मौत करार दे दिया जाएगा या कत्ल में आएगा? सर मैं समझता हूँ कि ये कत्ल में है। हादसाती मौत जो है वो गोली ऊपर से नीचे की तरफ आगे लगे, वो ड्रिंक वगैरह तो नहीं की इन्होंने? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ड्रिंक वगैरह नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसे कैसे एकदम से फायर सीधे कर सकते हैं? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एग्जांपल दिया है कि ये दोस्त को शोखी के चक्कर में जो है ना वो फायर मार बैठते हैं। और ये वही एक सिलसिला है कि जब ये चीज़ ही ऐसी है कि जिसके बंदे में हाथ में होती है उसका दिमाग ही 7वें आसमान पे जो है ना वो होता है। ये सारी सूरत हाल है, इसमें कोई ड्रिंक नहीं था। अगर वो अपने डिफेंस में ये कहता है तो ये झूठ बोलेगा, या कोई हाथ टिल्ड नहीं हुआ। अगर इतना ही हाथ टिल्ड होता है चलते हुए तो फिर भाई पकड़ी क्यों है? प्रॉपर जो है वो फायरिंग हुई है और शोखी की सूरत में जो है ना ये प्रॉपर टेंटों की तरफ फायर किया गया है। पहले आपकी इनके साथ मुलाकात थी? सर हमारी जो मुलाकात है वो हमारे तायाजात भाई जो हैं उनके साथ है। ये उसका जो आगे बेटा है जो कि नामज़द मुलजिम भी है और ये सहूलतकार भी है, अकबर उर्फ बिल्ला, उसको जो है ना वो हम जानते थे। ये उसने जो है ना उस दिन वो इसको लेके आया है, गुलाम साबर उर्फ मोचे को। इसको हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं, क्योंकि देखे ना शादी वाला माहौल है, मेहंदी की रस्म चल रही थी और लेडीज़ और जेंट्स अलग ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये भी हो सकता है कि उसको आगे लाया गया है या उसको उसके अंदर एंटर करवाया गया है। कुछ ऐसा सिलसिला तो नहीं है? क्योंकि देखें ना, हम आपको नहीं जानते, वो नहीं जानते, हम कैसे इवेंट के अंदर घुस जाएंगे? घुस सकते हैं कोई? सर उसको लाया गया, डेफिनेट लाया गया। अब देखें, मैं यहाँ पे यानी कि अपना को फंक्शन करता हूँ एग्जांपल के तौर पर, किसी की ज़रूरत है कि मेरी परमिशन के बगैर कोई यहाँ पे जो है ना वो दूसरी वो एक जो पटाखे वगैरह होते हैं वो चला ले? बिल्कुल नहीं चला सकते। तो हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, खुद जो है वो बुलाया गया है उसे कि भाई जो ये जो है ना ये सारी एक्टिविटी वहाँ पे प्लान है। बच्ची की वालदा की तबीयत ठीक है? सर वो भी सदमे में, कितना बड़ा सदमा है। डेफिनेट सर, ऐसा नहीं है कि देखें हमारी वो भतीजी थी तो हमें अभी तक ये यकीन नहीं हो पा रहा कि वो हमें छोड़ के जा चुकी है। तो जिसने पैदा किया और पाला पोसा वो कैसे एकदम से जो है वो ये यकीन, मतलब कैसे वो इस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर ये ज़ख़म जो है वो मुंदमिल होगा, वो भी अल्लाह ताला की ज़ात रहमत करे। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं आला हुकाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, कि ऐसे मुलजिम को क्या सज़ा होनी चाहिए कि ये नेक्स्ट कोई ऐसा हादसा ना करे, किसी का घर ख़राब ना करे? जी बिल्कुल सर, मेरी जो आला हुकाम है उनसे यही अपील है कि ये इसे मेरिट पे जो है ना इस केस को आगे चला के इनको जो है ना वो सज़ाओं तक पहुंचाया जाए, ताकि इनको एग्जांपल बनाया जाए, ताकि जो वहाँ पे दूसरे इवन के और कुछ नहीं तो कम से कम उस एरिया के लोग ही इसको एग्जांपल बना के इस काम से अवॉइड करें और कोई नेक्स्ट इस तरह का हादसा जो है ना उससे बचा जा सके। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है हमारी शादियों पे। किसी को बुलाएं तो पता तो हो कि यार ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसे तो नहीं, अब अगर आपने एक को बुलाया तो साथ वो 2 और अपने दोस्त ले आया, कोई भी ले आया। अव्वल तो अगर फैमिली की शादी है, फ़ीमेल की किसी की शादी है, तो बाहर से कोई बंदा आना ही नहीं चाहिए।